अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह पाक हमारी हिफाजत अपनी आयात से, अपनी दुआओं से किस तरह फरमाते हैं। दिल दहला देने वाला वाक़या आज आप ज़रूर सुनें। वीडियो को एंड तक देखें और देखें कि अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखने से हम किस तरह अपनी हिफाजत फरमा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह के मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ कि आप हर वक्त बावजू रहें, अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह पर तवक्कुल रखें, अल्लाह पर कामिल यकीन रखें, हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करें, बावजू रहें, इस्तग़फ़ार कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। आज आपको मैं एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या बताऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगे किस तरह अल्लाह पाक अपने बंदे की हिफाजत फरमाते हैं, किस तरह अल्लाह पाक अपने बंदे को 70 माहों से ज़्यादा प्यार करते हैं और किस तरह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक़या सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाक़या ये है कि एक दफ़ा एक चरवाहा जंगल में बकरियों को दिन भर घास चरने के लिए छोड़ देता था, तो रात को उन बकरियों को दायरा बनाकर बिठा देता था और सेंटर में दरमियान में अपनी चारपाई बिछा लेता था और सो जाता था, और कोई भी चोर उसकी बकरियों को हाथ भी नहीं लगा सकता था। वो सुबह उठता था तो सब की सब बकरियां ऐसे ही होती थी। बहुत से लोग हैरान थे कि ऐसा क्या माजरा है कि ये ऐसे मैदान में बकरियां लेके सो जाता है और सुबह उठता है तो उसकी बकरियां सब की सब पूरी होती हैं। लेकिन बात ये है मेरे प्यारे दोस्तों, बात ये है कि जब हम अपने अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाते हैं। अल्लाह पाक इस तरह हिफाजत फरमाते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। अल्लाह पाक मौजज़े कर देते हैं। अल्लाह पाक इस तरह करते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। एक दिन वो आदमी जब सो जाता तो एक चोर आता, तो वो चोरी करता तो चोरी ना होती, वो चला जाता। लेकिन एक दिन वो आदमी जो बकरियों को साइडों पे बिठाकर और ख़ुद दरमियान में सो जाता था, उस बंदे ने एक काम किया जो आपने गौर से सुना है। वो आयतुल कुर्सी पढ़ता था और सो जाता था, आयतुल कुर्सी पढ़ता और सो जाता, और अल्लाह पाक उसकी सब माल जान की हिफाजत करने लग जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि वो थका हारा सो गया, आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते सो गया। आधी आयतुल कुर्सी पढ़ी और सो गया, और जब आँख खुली रात को तो परेशान होकर जल्दी से बाकी आधी आयतुल कुर्सी भी पढ़ ली। तो जब सुबह उठा तो एक आदमी उसके पाँव में गिर गया, माफ़ी मांगने लग गया। तो उस दरवेश ने कहा, उस बुज़ुर्ग ने कहा कि बेटा तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? उसने कहा कि मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से मैं आपकी बकरियों को चुराना चाह रहा था। जब मैं आता था तो एक दीवार खड़ी होती थी, जब भी मैं आता था एक दीवार खड़ी होती थी, तो मैं चुरा नहीं पाता था, मैं मायूस होकर लौट जाता था। आज जब मैं आया तो वो दीवार आधी थी, तो मैं जल्दी से वो दीवार फैलांग के अंदर आ गया। जैसे ही मैंने बकरियों को खोला, उनको खोलकर अपने हाथ में पकड़ा कि मैं सबको ले जाऊं, अभी मैंने खोला और उनको पकड़ा तो मैंने देखा कि दीवार ऊपर तक चली गई है और मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो मैं बहुत परेशान हो गया और रात भर यहीं सड़ता गलता रहा। अब सुबह आप उठे हैं तो मैंने आपसे माफ़ी मांगी कि मुझे इस दीवार से बाहर निकालें। तो ये क्या माजरा है, ये दीवार किस तरह बनी और क्या माजरा है इसके पीछे? तो उस दरवेश ने कहा कि बेटा मैं अल्लाह पाक की दी हुई आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, आयतुल कुर्सी को मैं पूरा रोज़ पढ़कर सोता हूँ, तो ये दीवार फिर अल्लाह ताला की तरफ से ही बन जाती है। तो वो मेरा यकीन जो मुझे अल्लाह पर है, मेरी हिफाजत फरमाता है। आज मैं बहुत थका हुआ था, मेरी आँख लग गई आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते। मैंने आयतुल कुर्सी आधी पढ़ी, आधी पढ़कर मैं सो गया। जैसे ही मैं थका हुआ उठा, मेरी आँख खुली, मैं परेशान हो गया। मैंने आयतुल कुर्सी बाकी जो आधी रह गई वो भी पढ़ी। वो जब मैंने पढ़ ली तो बेटा वो जो आधी दीवार थी वो भी मुकम्मल हो गई और तुम अंदर रह गए। और इस तरह ये सारा माजरा पेश आया। तो इस तरह उस चरवाहे की हिफाजत अगर अल्लाह ताला कर सकता है, बकरियों की हिफाजत अल्लाह ताला कर सकता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप आयतुल कुर्सी को पढ़कर सोएं, अल्लाह पाक आपकी भी हिफाजत फरमाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।